बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमरीन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं एक और ज़बरदस्त रेसिपी। हम बना रहे हैं मटन शनवारी कढ़ाई, जो कि बहुत ही कम मसालों से और बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार होती है, लेकिन जायके में इतनी मज़ेदार बनती है। मटन शनवारी कढ़ाई आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने टमाटर लिए हैं 750 ग्राम, जिसको मैंने चार तरफ से इसको छुरी से कट लगा दिया था ताकि इसके छिलके आसानी से रिमूव हो जाएं। और 1 कप पानी शामिल करके मैंने इसको ढककर 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लिया है। इसको ढककर पका लिया ताकि इसकी जो टमाटरों की स्किन होती है वो आसानी से रिमूव हो जाए। टमाटरों की स्किन अब उतार लेंगे इसे 5 मिनट बाद। इसकी बहुत आसानी से ये इसकी स्किन उतर जाएगी। इसके बाद हम टमाटरों को इस तरह से सॉफ्ट करेंगे और नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून। इससे हमारे टमाटर मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। इसे ढककर मज़ीद 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये इस तरह से हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से सॉफ्ट कर लिया मैंने। इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 खाने के चम्मच। उसके बाद मैंने बॉइल्ड मटन लिया है 1.5 किलो। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद लहसुन अदरक डालकर कुकर में इसको गला लिया है और इसकी मैंने स्टॉक अलग कर लिया और इसका मैंने मटन अलग कर लिया था। इसके बाद इसको टमाटरों के साथ इस तरह से मिक्स करेंगे। इसको 90% तक ही कुक करना है, फुल 100% कुक नहीं करना। और इसमें मैंने सॉफ्ट बटर शामिल किया जो कि हमारा होममेड था। रूम टेम्परेचर पर बटर था 1 कप और 1/4 कप मैंने इसमें घी शामिल किया है। ये शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून और इसकी हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे और इसके अंदर जो पानी है इसे हम खुश कर लेंगे। इसमें हम इस वक्त ये मटन स्टॉक शामिल कर लेंगे जो कि मैंने इसको उबालते हुए अलग कर लिया था 1 कप। इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छे तरीके से। इसकी भुनाई हो चुकी है। आखिर में हरी मिर्चें शामिल करेंगे। तकरीबन 8 अदद हमने हरी मिर्चें दरमियान से स्लिट की हुई शामिल की हैं। हरी मिर्चें डालने के बाद इसे सिर्फ 2 मिनट तक मज़ीद पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। और इसमें मैंने आखिर में जुलियन कट अदरक और हरा धनिया शामिल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मटन शनवारी कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है, जिसको मैंने डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत कम मसालों से तैयार होने वाली ये मटन शनवारी कढ़ाई है। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसको नान के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ या फिर चपाती के साथ सर्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमरीन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम ईद उल अज़हा के हवाले से एक और रेसिपी बना रहे हैं। हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई, जो कि हम घर के मसालों से बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये कढ़ाई बनती है। तो फिर आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये बॉइल्ड मटन लिया। मैंने इसको 90% तक गलाया था। 750 ग्राम है ये। इसके बाद मैंने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर उसको थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंडर कर लिया, प्यूरी तैयार कर ली है। और 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली, उनको मैंने दरमियान से काट लिया। एक कम तीखी वाली थी। और मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया 2 खाने के चम्मच। ऑयल लिया मैंने 1/4 कप। बटर लिया मैंने 1 कप जो कि हमारा होममेड है। चिली फ्लेक्स लिया मैंने 1 टीस्पून। नमक लिया मैंने 1 टीस्पून। दही लिया मैंने 1 कप। 3/4 टीस्पून गरम मसाला लिया। कुटा हुआ धनिया लिया मैंने 1.5 टीस्पून। लाल मिर्ची पिसी हुई लिया मैंने 1 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ऑयल के अंदर लहसुन अदरक डाला। इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट तक। लहसुन अदरक को मैंने फ्राई कर लिया। इसके बाद टमाटरों की प्यूरी शामिल कर देंगे। इसे पकाएंगे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। इसके बाद मैंने बटर शामिल किया। इसके बाद बटर को मेल्ट कर लिया। फिर इसमें स्पाइसेस डालेंगे। नमक डाला मैंने, लाल मिर्चें डाली हैं, चिली फ्लेक्स डाली हैं। इसके बाद हम इसमें मटन शामिल कर देंगे जो कि हमारा 90% तक कुक है। इसके बाद इसमें 1/4 कप मटन स्टॉक शामिल करेंगे जो कि मैंने मटन अलग कर लिया तो उसकी स्टॉक अलग कर ली थी। इसके बाद मैंने इसमें दही शामिल किया। इसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। और दही का पानी खुश्क कर लेंगे। ये देखिए हमारा दही का पानी खुश्क हो चुका है। और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। आखिर में इसमें हम हरी मिर्चें शामिल करेंगे, कुटा हुआ धनिया और गरम मसाला भी शामिल कर देंगे। इसके बाद इसे 1 से 2 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। ये हमारी मटन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। इसे हम डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मटन कढ़ाई
تیار ہو چکی ہے، جو کہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوئی تھی۔ آپ اسے گھر کی روٹی کے ساتھ یا پھر نان کے ساتھ، چپاتی کے ساتھ سرو کیجئے، بہت مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔